कहानी राखी मेमोरीज। मेरे भाई जिसका नाम चिंटू था वह उम्र में लगभग मेरे बराबर ही थे। शायद 6-8 महीने बड़े, पर मैं उनको नाम से ही बुलाती थी। हाँ, कभी कुछ काम होता तो दादा भैया कह देती, वरना पूरे समय नाम से ही बुलाती। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। हम गांव में रहते थे। गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं था, तो वह अपनी पढ़ाई अपने नाना के घर रहकर किए थे। अभी 2 सालों से उच्च शिक्षा के लिए बाहर हॉस्टल में रहते थे। वह हम सबके ही बहुत ही प्रिय थे। काफ़ी सालों से रक्षाबंधन पर उनका घर आना लगभग ना के बराबर था, क्योंकि पढ़ाई के सत्र जुलाई से शुरू होते थे और रक्षाबंधन अगस्त में आता था। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में जाकर वापस अगस्त में आना संभव नहीं था। 40 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं। यात्रा के संसाधन इतने अधिक सुलभ और सुगम नहीं थे, तो मैं सालों से उनकी कलाई पर राखी नहीं बांध पाई थी। जब वह जुलाई में जाते थे, सारी बहनें तभी उनको राखी पकड़ा देती थी, या फिर हम चिट्ठी के साथ राखी भेज देते थे। मुझे चिट्ठी लिखने का बहुत शौक था। मैं चिट्ठी के द्वारा उनके संपर्क में रहती थी। इस बार भी वह जुलाई में चले गए थे, पर सत्र में कुछ देरी होने के कारण, या शायद 3-4 छुट्टियां एक साथ पड़ रही थी, याद नहीं क्या कारण था, उन्होंने मुझे पत्र में लिखा कि वह इस बार रक्षाबंधन पर घर आने वाले हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गई। इतने सालों बाद भाई को राखी बांधने को मिलेगा। राखी के 2 दिन पहले वह आ गए थे। उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। चिंटू उन्हें सर कहकर बुला रहा था। मैंने पूछा भी, चिंटू यह तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम इन्हें सर क्यों कह रहे हो? तो वह बोला, यह मेरे रूममेट हैं। यह मेरे सीनियर हैं। जब मैं नया था तब इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। इनको गांव देखना था। इन्होंने कभी गांव नहीं देखा है। इन्होंने कभी ताल से मछली नहीं पकड़ी है। गांव के लहराते हुए खेत और बाग नहीं देखे हैं। तो मैं इन्हें अपने साथ लिवा लाया। अब कल रक्षाबंधन के बाद परसों से नॉनवेज खा सकते हैं ना, तो मैं इनको लेकर के ताल पर जाऊंगा मछलियां पकड़ने। मैं कूद पड़ी, चिंटू मैं भी आऊँगी। वह मुझे चिढ़ाने लगा, नहीं नहीं, तू आएगी तो ताल खाली कर देगी। उसके सीनियर्स हमें लड़ते देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक ने मिंटू से इशारों में कुछ पूछा, तो मिंटू ने कहा, मेरी यह बहन मछली की बहुत शौकीन है। खैर वह दिन तो पूरा साइकिल चलाने में, कैरम खेलने में, पकड़म पकड़ाई खेलने में बीत गया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, पर सच में हम सारे भाई बहन रात को एक साथ खेलते थे। सारी बहनें नहीं, बड़ी बहनें अंदर ही रहती थी। नहीं, उन पर कोई बंदिश नहीं थी, बस शायद खेलना उन्हें पसंद नहीं था, या शायद ससुराल से आई बुआ और बड़ी बहनों से बात करने का चाव ज़्यादा होता होगा। वह सिर्फ लुका छुपी में साथ देती थी। यहाँ तक कि चाचा और बुआ भी बच्चों को खेल में बच्चे बन जाते थे। शाम को जो हुड़दंग होता था कि क्या बताऊं, सिर्फ यादें ही शेष हैं। कभी कभी दया आती है आज के बच्चों पर। इन्होंने वह सब नहीं देखा, वह बचपन नहीं जिया। हाँ, तो दूसरे दिन मैं सुबह से ही नहा धोकर तैयार हो गई। चौक पूरा, उस पर अनाज रखा, पाटा रखा, थाली सजाई, सब तैयारी की। घर के बड़े आंगन में हम सब भाई बहन एक साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे। मैं सभी भाइयों बहनों में लगभग बीच की थी, तो चौक पूरने का काम मेरे जिम्मे ही था। सच्ची कहूँ, वास्तव में बड़ी बहनें एक दिन पहले घर पर ही मिठाई बनाती थी, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला आदि, और छोटी बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाग भाग कर सबको पानी देना, नाश्ता देना, यह सारे काम करती थी। मैं बहुत सयानी थी, इसलिए मैंने चौक पूरने का काम पकड़ लिया था। मुझे कलाकारी का शौक भी था और इसमें काम भी कम करना पड़ता था, तो चौक पूरना, थाली सजाना, यह सब काम मैं खुशी खुशी कर देती थी। शायद मैं अति उत्साहित थी, तो ध्यान नहीं दिया कि अभी सुबह के 8 ही बजे थे, और रक्षाबंधन वाले दिन तो भाइयों के नखरे देखने वाले होते हैं। हम बहनें नहा धोकर तैयार थे और भाइयों का इंतजार कर रहे थे। हम हमेशा सबसे बड़े भाई से ही शुरुआत करते थे। सबसे बड़ी बहन राखी बांधती, फिर हम सब बहनों का एक एक करके नंबर आता। थोड़ी देर बाद थोड़ा हम बहनों की चिल्लम चिल्ली करने पर, थोड़ा ताई जी की डांट सुनकर एक एक करके सारे भाई आकर वहीं आंगन में बैठ गए।
चिंटू के दोस्त, अरे सॉरी, सीनियर भी आ गए थे। चिंटू ने बोला, अनु इन लोगों को चाय पिला दो। मैं एक नंबर की कामचोर मुंह बनाकर बोली, आज रक्षाबंधन है। जब हम बहनें राखी बांधे बिना कुछ नहीं खाती हैं तो तुम लोग राखी बंधवाए बिना चाय कैसे पी सकते हो? बैठो चुपचाप, भाभी ने चाय चढ़ाई हुई है। फटाफट राखी बंधवा लो फिर चाय पीना। चिंटू कुछ बोलने के हुआ तो उन लोगों ने उसको हाथ के इशारे से न बोल दिया। मैंने देखा पर मुझे क्या पड़ी थी। कंधे उचकाकर मैं हट गई वहाँ से। हम बहनों ने एक एक करके सारे भाइयों को राखी बांधी। चिंटू का नंबर भी आया। इतने सालों बाद चिंटू की कलाई पर राखी बांधते वक्त हम सब बहनों और चिंटू की आंखों में भी आंसू थे। सच में अब त्योहारों में वह भाव ही नहीं रहे। मुझे नहीं लगता है आज कोई भाई या बहन रक्षाबंधन को इतनी गंभीरता से लेता है। हाँ ठीक है, बंधवाया तो बंधवाया, नहीं तो नहीं। मैं खुद नहीं ले पाती हूँ। सालों से भाइयों को राखी नहीं बांध पाई तो क्या, तो कुछ नहीं। उम्र के साथ साथ त्योहार का चाव भी खत्म हो गया। हाँ तो हम सब ने सब भाइयों को राखी बांधी। सब भाई वहीं आंगन में ज़मीन पर पसर कर बैठ गए। छोटी बहनें उनको चाय और नाश्ता दे रही थी। तभी मेरी नज़र चिंटू के दोस्तों की सूनी कलाई पर पड़ी। मुझे बुरा लगा। देखो न बेचारे, इतनी सारी लड़कियों के होते हुए भी सूनी कलाई लिए घूम रहे हैं। मैंने कहा, चलिए आप लोग भी राखी बंधवा लीजिए। वह कुछ बोलते इससे पहले चिंटू बोल पड़ा, नहीं नहीं, उनको राखी मत बांधो। क्यों, ऐसे राखी के दिन सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती है? चिंटू तो भी ना, आइए मैं बांधती हूँ। वह संकोच कर रहे थे। मैं मुस्कुरा कर बोली, अरे डरिए मत, मैं राखी बांधने पर पैसे नहीं मांगूंगी। मैं लगभग जिद पर आ गई थी। तब ताई जी आकर बोली, अनु तुम जाकर किचन में देखो, भाभी को कुछ मदद चाहिए। राखी ही बांधनी है ना, बिट्टू छोटी बहन बांध देगी। क्यों बिट्टू, क्यों बांधेगी? मैंने कहा था, मैंने याद दिलाया तो इनको राखी तो मैं ही बांधूंगी। ताई जी मेरा हाथ पकड़कर लिवा ले गई। बोली, बिल्कुल ही बौड़म है यह लड़की। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। हमें तो राखी वाले दिन दूध वाले, पेपर वाले, सब्जी वाले सबको राखी बांधनी होती थी। मेरे यह सोचते भर में ताई जी मुझे ले जाकर के भाभी के पास खड़ी कर दी। भाभी रसोई घर से सारी बातें सुन रही थी। वह बोली, पागल लड़की, तुम्हें मालूम है तुम किसको राखी बांधने जा रही थी? मैं बोली, हाँ, चिंटू के सीनियर लोगों को। वह बोली, पगलेट, उनसे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं आश्चर्य से बोली, दोनों से? भाभी अपना सिर पकड़कर बोली, अरे पगला, अपनी जात वाले हैं, लड़के अच्छे हैं, दोनों जगह बात चल रही है, जहाँ पक्की हो जाए। मैं कमर पर हाथ रख कर बोली, तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी बोली, पागलों से पूछकर कोई थोड़ी न कुछ करता है। अब देखो लड़कियां शादी का नाम सुनकर शर्मा जाती हैं और तुम हो कि सवाल जवाब किए जा रही हो। अब सच्ची कहूँ, शर्म तो मुझे भी आ रही थी, पर खिसियाहट उससे ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी, न जाने वह दोनों लड़के मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कल से तो मैं उनके साथ ही उछल कूद कर रही थी। तभी बता देना चाहिए था तो जरा सभ्यता से व्यवहार करती। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत तोप समझती थी, पर उसके बाद पूरा दिन मैं उन दोनों से आंखें नहीं मिला पाई। दूसरे दिन मछली पकड़ने ताल पर भी नहीं जा पाई। चिंटू ने कितना कहा चलना, पर जब एक बार पता चल जाए तो एक संकोच सा तो आ ही जाता है मन में। सच्ची बताऊं, जिंदगी में पहली बार घर में मछली बनी थी और मैं नहीं खा पाई। पता नहीं क्यों, पर जब तक वह लोग चले नहीं गए दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह रक्षाबंधन तो भुलाए से नहीं भूलता है और ना ही मेरे पतिदेव मुझे भूलने देते हैं। मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। उस दिन जिनसे मैं राखी बंधवाने की जिद कर रही थी, बाद में उनसे ही मेरी शादी हुई। मैं कहती थी, अजीब चक्रम हो, लड़की देखने कोई रक्षाबंधन के दिन आता है। मेरे पतिदेव कहते, मुझे भी कहाँ मालूम था, साले साहब मछली पकड़ने के बहाने हमें ही पकड़वा देंगे। और मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं, फंस गया यार, तुमने तो मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी। काश उस दिन अगर राखी बंधवा ली होती तो बेहतर होता। धन्यवाद।